23 तक का वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है। वह आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और ना इस्राएल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उनमें राजा की सी ललकार होती है। उनको मिस्र में से ईश्वर ही निकाल लिए आ रहा है। वह तो बनेले सांड के समान बल रखता है। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। परंतु याकूब और इस्राएल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किए। ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। हालेलुया। ये वचन किसने कहा है? कोई बोल सकता है किसने कहा है? ये वचन किसने कहा है? जोर से बोलिए, किसने कहा है? बिलाम ने कहा है। बिलाम ने कहा वो वचन है। प्रभु के नाम का धन्यवाद कर रहा हूँ। ये बिलाम ने ये वचन कहने के पीछे के बातें और भूमिका कहां पर बिलाम ने ये बात को कहा है, बिलाम कौन है, इस बात को थोड़ा सा जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ये वचन को समझने के इस्राएल परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुआ, परमेश्वर का चुना हुआ, परमेश्वर के भक्त लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, मिस्र देश से निकलकर कनान की ओर जाने के रास्ता में उनके जीवन में पाया हुआ कई सारे घटनाएं बाइबल में लिखा और उसमें से एक घटना है अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ा है। इस्राएल मिस्र देश से कनान की ओर जा रहे। परमेश्वर का वायदा का एक जमीन है, वायदा का एक जगह है, परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। प्रभु खुद उतर के आकर मूसा के द्वारा इस्राएलियों को मिस्र से निकालकर अपने प्रतिज्ञा के देश की ओर लेकर जाने के रास्ता में कई सारे बाधाएं उनके जीवन में आए, कई सारे लोग उसका विरोध किए, कई सारे रुकावटें उनके जीवन में आए, लेकिन उन सारे रुकावटों को प्रभु ने उसको दूर करके उस मरुभूमि में उनके लिए रास्ता खोलकर परमेश्वर ने अपने भक्तों को, अपने लोगों को अपने वायदा के जगह की ओर, देश की ओर लेकर जा रहे। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। हालेलुया। अब परमेश्वर ऐसे जब लेकर जाते हैं, लगभग कनान के नजदीक पहुंच गया है और उसके आसपास में और एक देश पाए जाते हैं। वो देश का नाम है मोआब। मोआब में पहुंचने के बाद उनको अगला जगह घुसना है कनान की ओर उनको प्रवेश करना है, वायदा का जमीन की ओर उसको जाना है। और मोआब के राजा बालाक ने ये जानकारी मिल रहा है, इस्राएल जो मिस्र से निकल के आए हैं, लगभग 40 साल यात्रा करते करते आ रहे हैं। रास्ता में पाए हुए सारे लोगों को जो इनको विरोध करते हैं उनको सत्यानाश करके, प्रेज़ लॉर्ड, बालाक के शब्दों में भी बोलेंगे, जिस तरह गाय बैल में घास को चाट देते हैं, उसी तरह वे लोग रास्ता में पाए हुए सारे बाधाओं को चाट के हटाकर उनका परमेश्वर मोआब तक पहुंचा दिया है। ये खबर मोआब का राजा बालाक को जब मिलते हैं, बालाक अपने साथियों के साथ, अपने लोगों के साथ इनको विरोध करने का प्लानिंग करते हैं। जब बालाक को लगा कि मैं अपने सैन्य बल से या अपने सेना के द्वारा इस इस्राएल के ऊपर जय नहीं पा सकते हैं, उसने चतुराई से वहां पर एक व्यक्ति को बुलाते हैं ताकि वो व्यक्ति, वो जन जो है, इसको श्राप देकर खत्म करे, उसको नष्ट करे, ताकि मैं और मेरा देश और मेरा लोग बच कर रहे। प्रेज़ लॉर्ड। अब बालाक ने एक व्यक्ति के पास चले जाते हैं, उसका नाम है बिलाम। प्रेज़ लॉर्ड। सच बोले तो बालाक खुद नहीं गया था, उन्होंने अपने प्रतिष्ठित लोगों को बिलाम के पास भेज रहा है ताकि वो आके इस्राएल को श्राप दे और इस्राएल को सत्यानाश करे। अभी इतने बातों को समझते हुए हम लोग 23 और 24 अध्याय से कुछ वचनों को पढ़ेंगे। गिनती का किताब
और 23 अध्याय में जब आते हैं हम लोग ये व्यक्ति जो बिलाम है उसके बारे में कुछ बातों को जानते हैं। उसका 22वां अध्याय का 6वां वचन पढ़िएगा। गिनती का 22वां अध्याय का 6वां वचन से पढ़िएगा। इसमें क्या लिखा है बिलाम के विषय में, पढ़िएगा। इसलिए और उन लोगों को मेरे निमित्त साप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत है। तब संभव है कि वह हम पर जयवंत हो और हम सब इनको अपने देश से मार कर निकाल दे, क्योंकि यह मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू श्राप देता है वह श्रापित होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बिलाम के बारे में एक गवाही, एक बात वहां पर पाए गए हैं, उस समाज में, उस देश में फैला हुआ है। बिलाम यदि किसी को आशीर्वाद देंगे वो आशीषित हो जाते हैं, यदि बिलाम किसी को श्राप देंगे वो श्रापित हो जाते हैं। हालेलुया। बिलाम के बारे में लोग जानते हैं ये बहुत सामर्थी व्यक्ति है। बिलाम के बारे में लोगों का कहना यही है ये बहुत ताकत रखने वाले व्यक्ति है। अब ये बिलाम सचमुच में कौन है? प्रेज़ लॉर्ड। बिलाम शब्द का अर्थ होते हैं द डिस्ट्रॉयर ऑफ द पीपल, लोगों को नाश करने वाले, वही है उसके नाम का अर्थ है। प्रेज़ लॉर्ड। नाम का अर्थ ऐसे तो था, लेकिन ये बिलाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, जो परमेश्वर इस्राएल सेवा कर रहे थे या हम सेवा करते हैं, हम जो सेवा करते हैं वही परमेश्वर का नाम लेने वाले एक भविष्यवक्ता है, एक नबी है बिलाम। बिलाम ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नाश करने वाले हैं। बिलाम ऐसे व्यक्ति नहीं है जो लोग पसंद नहीं करते हैं। बिलाम के बारे में लोग यही कहते हैं जिसको वो आशीष देते हैं वो आशीषित हो जाते हैं, जिसको वो श्राप देते हैं वो श्रापित हो जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का भय मानने वाला या प्रभु के यहोवा परमेश्वर के नाम पर भविष्यवाणियों को बोलने वाले एक व्यक्ति था, ये बिलाम। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। अब बालाक बिलाम के पास अपने प्रतिष्ठित अधिकारियों को भेजते हैं ताकि उनको अपने पास बुलाए और तराई में फैला हुआ जो इस्राएल के लोग हैं उनको श्राप देकर नाश करें। आमीन। बालाक के जैसे आज भी कई सारे लोग संसार में पाए जाते हैं मेरे प्रियो। कौन है, कैसे हैं? जो सीधा नहीं कर पाएगा तो टेढ़ा रास्ता को अपनाते हैं, है ना? मेरे बात आपको समझ में आए? आप लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। सीधा रास्ता में यदि हो नहीं पाएंगे, टेढ़ा रास्ता से अपने काम को पूरा करने के लिए आज भी संसार में कई लोग पाए जाते हैं। वो बालाक की आत्मा है, बालाक का चतुराई का मन है। प्रेज़ लॉर्ड। तो बालाक के अंदर यही सोचता, मैं सीधा जाकर लड़ नहीं सकते हैं, सीधा मैं उसको जय तो पा नहीं सकते हैं, इसलिए मैं टेढ़ा रास्ता को ले लूंगा। बिलाम के द्वारा उनको श्राप देके उनके ऊपर मैं जय को पाऊंगा। तो बिलाम के पास जाएंगे। बिलाम परमेश्वर का भय मानने वाला है, यहोवा परमेश्वर का नाम है, भविष्यवाणियां बोलने वाले हैं। वो जब आशीष देते हैं लोग आशीषित हो जाते हैं, वो जब श्राप देते हैं लोग श्रापित हो जाते हैं। वैसा एक गवाही वो वहां पर उसके पास उसके नाम पे है। वो बहुत प्रसिद्ध आदमी है, वो फेमस है, लोग उसको जानते हैं। हमें उस व्यक्ति को बालाक बुला दे रहे हैं। लेकिन आगे जब पढ़ेंगे इनके जाने के समय परमेश्वर ने उनसे क्या कहते हैं। बिलाम के पास जब जाते हैं, बिलाम ने कहते हैं आप लोग मेरे साथ रुकिए, मैं आज रात में परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, यदि परमेश्वर मुझसे बोलेंगे जाने के लिए तो हम जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। रात में वो प्रार्थना किया, बिलाम से परमेश्वर ने बातें किया और बिलाम से परमेश्वर ने कहा जिसको परमेश्वर ने जिसको मैंने आशीष का अधिकारी ठहराया है, उसको वारिस ठहराया है, वो श्रापित नहीं हो सकते हैं। वो वचन जब बिलाम को मिला, बिलाम जाकर उन जो अधिकारियों से जो बालाक राजा ने भेजे थे उनसे कहते देखो परमेश्वर ने मुझे ऐसे कहा है, मैं जाकर श्राप नहीं दे सकते क्योंकि परमेश्वर ने उसको पहले ही क्या कर दिया है, आशीष किया है। प्रेज़ लॉर्ड। क्या सचमुच में परमेश्वर इस्राएल को आशीष दिया था? सचमुच में इस्राएल को परमेश्वर आशीष किया था। यस। कहां पर उनका आशीष शुरू हो गया? प्रेज़ लॉर्ड। अब्राहम से। हालेलुया। इस्राएल का परदादा, प्रेज़ लॉर्ड, ग्रेट ग्रैंडफादर अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें आशीष करूंगा,
तुम आशीष का मूल बनेंगे, तेरे जात, तेरे संतान, तेरे वंश आशीषित हो जाएगा। वहां पर परमेश्वर ने आशीष का एक प्रोमिस, आशीष का एक प्रतिज्ञा अपने मुंह से अब्राहम को दिया था। वो आशीष जो है पीढ़ियों के लिए आशीष था। जब परमेश्वर ने आशीष किया है, वो आशीष पीढ़ियों से पीढ़ी तक बने रहते हैं। हालेलुया। वो कोई किसी का श्राप से, किसी का शक्ति से, किसी का बोली से वो आशीष कदम नहीं होते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन अब्राहम को जो दिया था, वो वचन को याद करते हुए परमेश्वर बिलाम से कहते हैं, देखो उनको मैंने आशीष कर चुके हैं, वे लोग आशीष से श्रापित नहीं हो। बालाक के पास आके बिलाम कहते, देखो मैंने प्रार्थना तो किया था, लेकिन परमेश्वर मुझसे कहते हैं नहीं जाना है, क्योंकि उनको परमेश्वर ने अपनी ओर से आशीष किया है। वे लोग चले जाते हैं। बालक छोड़ना नहीं चाहते हैं। बालक और कुछ प्रतिष्ठित और बड़े अधिकारियों को और थोड़ा ज्यादा रुपया पैसा के साथ बिलाम के पास फिर भेज देते हैं और बोलते हैं, मैंने तुम्हें बुलाया था, तुम जो बोलते हैं मैं तुम्हें लिए वो कर लूंगा, तुम इस बार मेरे पास आना ही है, मैं और तुम्हें प्रतिष्ठा दे दूंगा। इन सारे बातें बोल के और कुछ लोगों को फिर से बिलाम के पास भेज देते हैं। बिलाम फिर से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। बिलाम फिर से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, और वहां पर परमेश्वर कहते हैं, ठीक है तुम जाओ, लेकिन मैं जो बातें बोलूंगा वही तुम वहां पर बोलना है। यहां पर गड़बड़ाया। एक बार बिलाम को मालूम हो गया था कि यह परमेश्वर इस्राएल को आशीष करने के लिए, अपने प्रजा को, अपने लोगों को आशीष करने के लिए बुलाया है। वे आशीषित देकर परमेश्वर की ओर से वचन, परमेश्वर का इच्छा जब बिलाम को मालूम हो गया, प्रेज लॉर्ड, उसके ऊपर उसने क्या किया है, ध्यान में रखते हुए, उसको ध्यान में न रखते हुए दोबारा उन्होंने प्रभु से मांगते हैं, प्रभु मुझे जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, हम क्या जाए जाए जाए। परमेश्वर बोलते जाओ, लेकिन मैं जो बातें बोलते वो तुम्हें वहां पर बोलना है। अब इधर क्या है, इसको इतना जबरदस्ती परमेश्वर से मांगने का रीजन क्या है? पता है आपको क्या है? पैसा। बिलाम के नजर के सामने एक झोला है। ये झोला में सिक्का भरा हुआ है, अच्छे अच्छे कीमती कलरफुल कपड़ा है। राजा बड़े बड़े पदवी देंगे, उनको प्रतिष्ठा देंगे। इन सारे पदवी, रुपया, पैसा का लालच जब बिलाम के जीवन में आया, बिलाम ने थोड़ा से मोह किया। बिलाम ने परमेश्वर की इच्छा को भूल गया। परमेश्वर से फिर से पूछने लगा, हे परमेश्वर मुझे बालाक के पास जाना है और उनका जो मांग है पूरा करना है, हम जाए या ना जाए। हालेलुया। सचमुच में बिलाम धन का लोभी था, लोभ था उसके अंदर, है या नहीं? पढ़िएगा बाइबल में क्या लिखा है, दूसरा पतरस उसका दूसरा अध्याय का 15 वचन पढ़िएगा। दूसरा पतरस दूसरा अध्याय का 15 वचन पढ़िए, जल्दी पढ़िए। वहां पर बिलाम के बारे में कुछ बात लिखा है, बिलाम कैसे इंसान है। सीधे मार्गों को छोड़कर भटक गए हैं और बोअरों के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिससे अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। किसको? जिसने क्या किया है? अधर्म की मजदूरी। क्या चीज का मजदूरी? प्रेज लॉर्ड। तो अनुचित रीति में उस कमाई को पाने के लिए बिलाम ने सोचा, और उसके बाद यहूदा का पत्री में भी लिखा है, यहूदा का पत्री 11वां अध्याय का 1 वचन पढ़िए। यहूदा का पत्री 11 का 1 वचन। सोचते रहिए नहीं है तो बोले नहीं। प्रेज लॉर्ड। खोज रहा है, कहां पर है? यहूदा का पत्री 11 अध्याय। कितना अध्याय है यहूदा का पत्री में? 1 अध्याय। फिर खोजे कहां आप लोग? आपको ट्राई करते हैं। 1 अध्याय का 11 वचन पढ़िएगा अभी। ये 1 अध्याय का 11 वचन। वो भी नहीं है। उन पर हाय, क्योंकि वे केन की सी चाल चले, और मजदूरों के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए। बिलाम के समान मजदूरी के लिए भ्रष्ट हो गए। और कोर के समान विरोध करके नष्ट हुए। प्रेज लॉर्ड। 2 जगह में नया नियम में बिलाम के बारे में लिखा है, ये दोनों जगह में बिलाम के बारे में यही लिखा है। ये धन का लोभ के कारण से
उन्होंने भविष्यवाणी सेवा करने के लिए चले जाते हैं। हालेलुया। बिलाम के अंदर ध्यान से सुनिएगा, बिलाम के अंदर ये सोच नहीं था कि परमेश्वर के लोग आशीषित हो जाए, प्रभु के लोग कनान देश में पहुंच जाए, प्रभु के लोग परमेश्वर का महिमा के लिए जीवन बिताए। ये सोच बिलाम के अंदर नहीं था, लेकिन बिलाम के अंदर यही सोच था, मेरे पॉकेट में जितने आने का है वो आने दीजिए, चाहे वो परमेश्वर के लोग कनान में पहुंचे ना पहुंचे, उसमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे आवश्यकता पूरा होना है, मेरा प्रतिष्ठा बढ़ना है, मेरा उन्नति होना है, मैं बड़ा होना है। यही बिलाम के अंदर का सोच था। हालेलुया। आज भी बिलाम के जैसे लोग संसार में हैं मेरे प्रियो। प्रभु के लोगों को परमेश्वर के राज तक पहुंचने का सोच उनके अंदर नहीं है, परमेश्वर के लोग आशीषित होने का इच्छा उनके अंदर नहीं है। उनके अंदर भी, कई लोगों के अंदर भी यही सोच है कि किसी तरह उनके पॉकेट में जो है वो मेरे पॉकेट में आने पाए, उनके कलीसिया में जो है वो मेरे कलीसिया में आने पाए। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का राज तक पहुंचाने का सोच, अपने लोगों को पहुंचाने का सोच जो है कई सेवकों के अंदर आज भी पाए नहीं जाते हैं। बिलाम के अंदर भी यही सोच था। हालेलुया। वो धन का लोभ किया, पैसा रुपये का लालच किया, प्रतिष्ठा और पदवी को मांग चाह रहा था, इसलिए उन्होंने फिर से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हुए वो निकल जाते हैं। जब हम लोग आगे को देखेंगे 22वां अध्याय में गधे उनसे बातें करते हैं। प्रेज लॉर्ड। और वो घटना के बाद आगे जाकर बालाक के पास पहुंच जाते हैं। बालाक के पास पहुंचने के बाद बिलाम परमेश्वर के आवाज को बताते हैं, परमेश्वर के वचन को बताते हैं। प्रेज लॉर्ड। जब हम लोग 23 अध्याय और 24 अध्याय पढ़ेंगे, 4 जगह में, ध्यान से सुनिएगा, 4 जगह में बिलाम ने परमेश्वर के लोगों को श्राप के वचनों को बोलने के लिए अपने मुंह को खोला था। कितने बार? 4 बार। प्रेज लॉर्ड। बालाक ने क्या किया है? बिलाम से कहते हैं, देखो तराई में बहुत सारे लोग ऐसे पड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ा सेना है, समुद्र के किनारे के बालू के जैसे फैला हुआ है, उनको उन्हें अपने शक्ति के साथ हरा नहीं सकते हैं। और बिलाम ने उन्हें एक पहाड़ में चढ़ा दिया। बालाक बिलाम को चढ़ाया और वो तराई में पाए हुए लोगों को दिखाया और 7 वेदियां बनाए और वहां पे बलिदान किया। और उसके बाद बोले, ये बलिदान चढ़ाने के बाद परमेश्वर प्रसन्न हो गया है और उनको तुम श्राप देना है। प्रेज लॉर्ड। और बिलाम ने अपने मुंह को खोला, तराई में पाए हुए लोगों को देख के अपने मुंह से शब्दों को बोलने लगा। बोलने के लिए मुंह खोल रहा था, लेकिन उनके मुंह से ये शब्द निकल रहा है, परमेश्वर जिसको आशीष किया है मैं कैसे उसको श्राप दे सकते हैं। हालेलुया। उनका इच्छा, उनका सोच, उनका चाह यही था, इस तराई में पाए हुए लोगों को ये बोले, हे तुम सत्यानाश हो जाएंगे, यहोवा परमेश्वर के नाम पे मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम इस मरुभूमि में खत्म हो जाएंगे, इस तराई में तुम्हारा डेड बॉडी पड़े रहेंगे। यही बोलना बिलाम को चाहते हैं। लेकिन जब बिलाम ने मुंह को खोला, वो श्राप का शब्द अपने मुंह से नहीं निकल रहा है, उस जगह से उसके मुंह में आशीष का वचन निकल रहा है। ये बोल रहा है, यहोवा परमेश्वर ने आशीष किया है, उसको मैं कैसे श्राप दे सकते हैं। हालेलुया। कभी कभी हम कुछ बोलना चाहेंगे वो नहीं, और कुछ हमारे मुंह से निकल जाते हैं। कभी कभी मैं अपने जीवन में कई बार अनुभव किया है। कई बार मैंने कुछ बातों को बोलने के लिए तैयारी के साथ आते हैं प्रचार में या वचन में, कभी कभी वो बात नहीं, उससे बढ़कर दूसरा कुछ बात मेरे मुंह से निकल जाते हैं। हालेलुया। कभी कभी किसी से बात करते करते मैं उनसे बोलते हैं, परमेश्वर आपको आशीष करे, भले में वो चाहते हुए नहीं बोलते हैं, लेकिन मेरे मुंह से इसे निकल जाते हैं और सचमुच में मैं वहां पर महसूस करते हैं परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का शक्ति को। हालेलुया। सो बिलाम भी वैसे व्यक्ति था, वो धन का लोभ के कारण से बालाक के साथ चले गए थे, लेकिन परमेश्वर के लोग जिसको परमेश्वर ने आशीष किया है उनको देख के कहते हैं, जिसको परमेश्वर ने आशीष किया मैं कैसे उन्हें आशीष करूं, मैं श्राप दूं। प्रेज़ लॉर्ड। बालाक निराशित हो गए। बालाक के राजा ने कहा, मैंने तुम्हें उन्हें आशीष करने के लिए नहीं, श्राप देने के लिए पैसा दिया था तुमको, लेकिन तुम्हें पहला पैसा लेकर उनको आशीष दिया।
अगले बार बोला तुम चलो इधर आओ, दूसरा पहाड़ में उसको लेकर गया, उस पहाड़ से उनको दिखा दिया, उस कोने से दिखाने के बाद कहा तुम यहाँ पर खड़े होकर देखो, यहाँ से तुम आशीष करो। जगह बदले तो शायद आशीष के जगह में श्राप हो सकता है, ये बालाक का सोच है, प्रेज लॉर्ड। लेकिन जगह तो बदल दिया, वहां से भी बिलाम ने परमेश्वर को उपस्थिति में बलि चढ़ाया, प्रभु को महिमा दिया, उसके बाद वहां पर उन्हें श्राप देने के लिए कोशिश किया, वहां पर भी आशीष निकल रहा है। तीसरा जगह में भी बिलाम को लेकर गया, वहां से भी उन्हें श्राप देने का सोच रहा है, लेकिन वहां पर भी उनके मुंह से आशीष ही निकल रहा है। चौथा पहाड़ में उसको लेकर गया, वहां से भी उनको दिखाया और बोले उनको तो श्राप देना है, वहां पर भी प्रभु को महिमा दिया और वहां पर भी उन्हें श्राप देने के लिए मुंह खोल रहा है, लेकिन वहां पर भी आशीष आते हैं। हालेलुया। एक रीजन है, वचन में लिखा है परमेश्वर जिसको आशीष किया है उसको मैं श्राप नहीं दे सकते। हालेलुया। अब हम लोग जो पढ़ा हुआ वचन, जो शुरुआत में पढ़ा हुआ वचन, वो दूसरा बार बिलाम ने उन्हें आशीष ने श्राप देने के लिए मुंह खोलने के समय उसके मुंह से निकला हुआ शब्द है, वो वचन है, हम लोग पढ़े थे। फिर से वो वचन में आएंगे, गिनती के किताब 23वां अध्याय का 19 वचन से लेकर 23 तक लोग पढ़े थे। वहां पर ये लिखा है ईश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। हमारा परमेश्वर वो सच्चा है, प्रभु झूठा नहीं है, वो पवित्र है। हमारा परमेश्वर झूठ बोलने के लिए मनुष्य नहीं। मनुष्य झूठ बोलते हैं, हम लोग झूठ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मनुष्य झूठ बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर झूठ बोल नहीं सकते क्योंकि मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। लिखा है वो आदमी है कि वो आदमी ने को अपनी इच्छा को बदले। उसके बाद लिखा है 20वां वचन, देख आशीर्वाद ही देने के लिए आज्ञा मैंने पाई है। हालेलुया। प्रभु के लोगों को आशीष ही देने का आज्ञा मैंने परमेश्वर से पाई है और आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर जिसको आशीष दिया है उसको आशीष को एक मनुष्य पलट नहीं सकते। मेरे प्रिय, मैं और आप जब प्रभु के पास आए, प्रभु के लिए जीवन बिताने के लिए समर्पण किए, अपने पवित्र लोग से खरीदा गया है, हम एक नया पीढ़ी हम लोग स्टार्ट कर रहा है, एक नया आरंभ कर रहा है। अब्राहम को जैसे परमेश्वर ने आशीष किया, परमेश्वर हमसे भी कहते हैं मैं तुम्हें आशीष करूंगा, तेरे वंश तेरे द्वारा आशीषित होगा करके प्रभु यदि हमसे कहते हैं, वो वचन परमेश्वर अपने जीवन में, हमारे जीवन में, हमारे वंश के जीवन में पूरा करेगा ही करेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को पलट नहीं कर सकते। हालेलुया। आगे का वचन 21वां वचन में ये लिखा है, मेरा महत्वपूर्ण वचन, आज ध्यान देने का वचन वही है 21वां वचन। फिर से पढ़िएगा 21वां वचन। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और न इस्राएल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उनमें राजा की सी ललकार होती है। इस्राएल के विशेषता जिन लोगों को परमेश्वर कहते हैं मैं आशीष देने के लिए ही बुलाया गया है, उनका विशेषता 4 बातें वहां पर पाए जाते हैं। अब लोग बाइबल देखें तो 21वां वचन में 4 विशेषता उनके बारे में, इस्राएल के बारे में वहां पर लिखा गया है। क्या लिखा गया है? पहला बात, इस्राएल में अनर्थ को मैंने पाया नहीं है। पहला बात क्या है? अनर्थ मैंने पाया नहीं है। दूसरा, उनके बीच में मैंने अन्याय को नहीं पाए हैं। तीसरा, यहोवा परमेश्वर उनके साथ संग है। चौथा, उनके बीच में ललकार का आवाज सुनते हैं या ललकार होते रहते हैं। 4 बात, उनके बीच में अनर्थ नहीं, उनके बीच में अन्याय नहीं। तीसरा बात, उनके बीच में परमेश्वर है। चौथवा बात, उनके बीच में ललकार के जैसे आवाजें हैं, उनके बीच में ललकार होते हैं। पहला बात क्या है? उनके बीच में अनर्थ नहीं, वो किसी अनर्थ काम नहीं करते हैं, किसी प्रकार का अनुचित बातें उन लोगों के द्वारा नहीं हो रहा है, इसलिए उनके ऊपर आशीष जो परमेश्वर कहा गया है आशीष आएगा, वो श्राप में नहीं बदलेगा। प्रेज लॉर्ड। दूसरा, वो अन्याय नहीं कर रहा है। न्याय और अन्याय हम जानते हैं, अन्याय करना मतलब हम जानते हैं जो उचित
अनुचित रीति में किसी तरह का बातें इस्राएल नहीं कर रहा है। इस कारण से उस समय परमेश्वर उनसे कहते हैं मैं उसके बीच में अन्याय को नहीं पाए है, इसलिए मैं उनके ऊपर कहा हुआ आशीष जो है श्राप में बदल नहीं सकते हैं। तीसरा बात, उनके बीच में परमेश्वर है, उनके बीच में यहोवा परमेश्वर उनके साथ संग है। कितना हिम्मत देने वाले, कितना आनंद देने वाले, कितना उत्साह देने वाले वचन ये कहते हैं उनके बीच में परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यदि परमेश्वर उनके बीच में है, उनके ऊपर कहने वाले कोई भी श्राप का शब्द असर नहीं पड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ संग है। हालेलुया। जब परमेश्वर जिनके साथ संग है उनके को कोई श्राप नहीं आएंगे। ऐसे कहते हैं हाथी के ऊपर बैठने वाले व्यक्ति नीचे का बिल्ली को डरने का जरूरत नहीं। डरना है नहीं, या कुत्ता को डरना है नहीं, क्योंकि किसके ऊपर बैठा है? हाथी के ऊपर बैठा है। प्रेज़ लॉर्ड। यहोवा परमेश्वर उनके छावनी में है, यहोवा परमेश्वर उनके घर में है, यहोवा परमेश्वर उनके साथ संग चल रहा है। उस परमेश्वर जब उनके साथ संग चल रहा है, अनर्थ आमीन आमीन अन्य जातियों के द्वारा या किसी के द्वारा कहा हुआ जो श्राप का शब्द है उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। चौथा बात वहां पर उनके बारे में कहते हैं उनके बीच में ललकार है। हालेलुया। ललकार कब होते हैं? जब विजय पाते हैं, जब राजा एक गांव में जाते, उन दिनों में गांव में जाते हैं, अपने प्रजा से मिलने के लिए जाते हैं, वहां पर ड्रम बजाकर वो लोग चिल्लाते थे राजा आ रहा है, राजा आ रहा है। तो गांव के सारे लोग, बच्चे जवान सब कोई बाहर आकर चिल्लाते हैं, आमीन, अल्लाह करते हैं, बहुत शोर मचाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। इस्राएल के बीच में तो राजा है। वो कौन राजा मालूम है? लाल सागर को विभाजित करके उनके बीच में से लेके आया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आसमान से मन्ना गिरा के उनको भोजन देने वाले एक राजा, चट्टान से पानी पिलाने वाले एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने आंखों से देखा है। परमेश्वर का बादल हमें मेल मिला हुआ तंबू में उतर कर मूसा से बातें करते हुए उस राजा को भूल नहीं सकते, इसलिए वे लोग परमेश्वर को उपस्थित में आराधना, स्तुति, महिमा, ललकार करते हैं। हालेलुया। उनके ऊपर आने वाले श्राप सफल नहीं पाएगा। अनर्थ नहीं, अन्याय नहीं, उनके बीच में परमेश्वर है और उनके बीच में परमेश्वर के लिए आराधना है, स्तुति है, और उनके ऊपर कहा हुआ श्राप सफल नहीं पाएगा। अभी उस वचन में रहते हुए मैं उसको दूसरा वचन से बोलना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। यदि ये जो इस्राएल है उनके बीच में यदि अनर्थ होता, यदि उनके बीच में यदि अन्याय होता, यदि परमेश्वर उनके साथ नहीं होता, यदि परमेश्वर के आराधना उनके छावनी में, उनके झुपड़ी में यदि नहीं होता, ये श्राप पड़ेगा? That's a question. यह सवाल है। उनके ऊपर श्राप पड़ेगा? जब परमेश्वर उनके साथ नहीं रहेंगे, उनके जिंदगी में अन्याय पाए जाएंगे, उनके जिंदगी में अनर्थ की बातें चलते रहेंगे। प्रेज लॉर्ड। या परमेश्वर की आराधना, महिमा उनके जीवन के द्वारा ऊपर नहीं जाएंगे। शैतान को काम करने का रास्ता साफ है। हालेलुया, हालेलुया। एक संदेश मसीह कलीसिया के लिए है, विश्वासियों के लिए है, हम हरेकों के लिए है। यदि दूसरे लोगों से कहा हुआ श्राप के शब्द, प्रेज लॉर्ड, हमें दूसरे लोगों के द्वारा किया जाने वाले किस तरह का तंत्र मंत्र का शक्ति परमेश्वर के भक्तों के जीवन में सफल न होने के लिए हम अनर्थ का काम नहीं करना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए। हमारे साथ हमारे परमेश्वर को हमेशा रखना चाहिए और उसके पवित्र आत्मा का भरपूरी में जीना चाहिए और उसकी स्तुति और आराधना, महिमा करते रहना चाहिए। अन्यथा दुष्ट शक्तियों को और शैतान के ताकतों को हमारे ऊपर प्रबल होने का चांसेस है। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में हम लोग उद्धार पाए हैं। मैं उसके आगे को उदाहरण बताऊंगा तो मालूम हो जाएंगे। हम लोग उद्धार पाए हैं, हम बपतिस्मा लिए हैं, लेकिन वहां पे आते हुए हम पीछे मोड़कर फिर से संसारिक रीति में जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। ओछाओं के पास जाएंगे, जादू टोना तंत्र मंत्र करने वालों के पास जाएंगे, फिर से मूर्ति पूजा में चले जाएंगे, या फिर से
उसी तरह अनैतिकता के बातों में यदि चले जाएंगे, मैं आपसे बोलना चेतावनी देना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये श्राप हमारे ऊपर आने का चांसेस है। तो हम डर और भय के साथ जिस परमेश्वर का नाम हम ले रहे हैं उनके पीछे पीछे चलना है। कुछ लोग है यहाँ पर भी है वहां पर भी है, वो आशीषित नहीं हो सकते हैं यदि हम प्रभु के लिए जीने के निर्णय लिया है, हमारा जिंदगी भर हम परमेश्वर के लिए जीना है, तब ये छावनी में, हमारे छावनी में श्राप नहीं आएंगे, श्राप नहीं आएंगे। किसी प्रकार अनुचित बातें जो अन्य लोग हमारे विरोध में करेंगे वो हमारे प्रबल होने परमेश्वर नहीं देंगे, क्योंकि हमारे अंदर राजाओं का राजा वास कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, राजाओं का राजा वास कर रहा है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करते हैं, हम आत्मा में परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम अन्य भाषा में परमेश्वर की स्तुति करते हैं, और हर प्रकार के अंधकार के ताकतों को हमें भस्म करने का शक्ति हमारे अंदर जब वास करेंगे, वो सांप का शब्द हमारे ऊपर प्रबल न होगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन होगा तब कब, जब हम लोग अनैतिक बातों में, अनुचित बातों में जब चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में हम लोग कई सारे ऐसे बातों को देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, जो परमेश्वर के नाम लेने के बावजूद भी उनका जिंदगी नष्ट हो गया था। एलीशा को कितने लोग जानते हैं? एलीशा, बाइबल के एलीशा, हालेलुया, कई लोग जानते हैं। उनका जो बड़ा प्रार्थना था अपना स्वामी से, एक मांग था अपना स्वामी से। क्या मांग था? दुगुना आशीष चाहिए। हालेलुया। एलिया से एलीशा ने एक मांग रखा कि आपके अंदर पाया हुआ सामर्थ का, वो शक्ति का 2 गुना शक्ति मुझे चाहिए। और एलीशा एलिया के पीछे पीछे चले गए। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं? जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। एलिया के पीछे पीछे एलीशा चलते गया, यरदन पार किया, और उसके बाद ऊपर की ओर एलिया उठाए जाने वाले थे, वहां पर चादर नीचे की ओर गिर रहा है। एलीशा उसको ले लिया, 2 गुना सामर्थ के साथ यरदन पार कर इस पार आया अपने साथियों के साथ, अपने चेलों के साथ। एलिया जो सेवा खत्म किया था, वहां से एलीशा अपना सेवा आरंभ कर दिया। हालेलुया। और एलीशा अपना सेवकाई करते जा रहे, उनको कई सारे चेलाए थे, और एलीशा आशीष तो अपने स्वामी से, अपने गुरु से, और एलीशा को भी कई सारे चेले थे, और उनके जो प्रिय चेला था गेहजी। क्या नाम है? गेहजी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और गेहजी एलीशा का प्रिय चेला था। जहां भी जाते एलीशा गेहजी को लेकर जाते थे। लेकिन गेहजी के जीवन में कुछ कमी आई, एक गिरावट आए। क्या गिरावट आए? नामान जब उनके पास आए थे चंगाई के लिए, एलीशा ने उससे कुछ नहीं मांगा, बोला मैं तुमसे कुछ नहीं लेंगे। हालेलुया। और एलीशा कुछ नहीं लिया, लेकिन गेहजी पीछे अपना बाइक लेकर चले गया। बाइक नहीं था, जो साधन था उसी के साथ चले गया। और नामान से बोले, नामान मेरे स्वामी ने कुछ मांग रहे आपसे। क्या चीज है? फलाना चीज मुझे दे दीजिएगा। और गेहजी ने लेके अपने झुपड़ी में गया, उसको छिपा के रखा, और उसके बाद बहुत साफ मन से, है ना, मुस्कुराते हुए अपने स्वामी के साथ एलीशा के सामने आके खड़े हैं। स्वामी गुरु, हम आए हैं, क्या आज्ञा है? मैं आपके लिए क्या सेवा करूं? बर्तन धोना है, खाना बनाना है, कपड़ा धोना है, मालिश करना है, या कहीं जाना है? हम तैयार हैं। एलीशा ने क्या बताया? तुम जब नामान के पीछे जा रहा था, क्या मेरा मन तेरे पीछे नहीं जा रहा था? प्रेज़ द लॉर्ड। इस कारण से तुम श्रापित है। और गेहजी के जीवन में क्या हो गया? कोढ़ का बीमारी आए। जिसने एलीशा का सेवा किया था, 2 जन एलिया से एलीशा आशीषित हुआ, और उसी सेवकाई को आगे की ओर जारी रखने का व्यक्ति था गेहजी। ध्यान से सुनिएगा। एलिया से एलीशा सेवकाई को जारी किया, और एलीशा से गेहजी जो है वो सेवकाई को जारी रखने के वाले व्यक्ति रखना था, क्योंकि उसका प्रिय चेला था। लेकिन गेहजी श्रापित हो गया। कारण क्या है? वो धन के लोभ में जाकर अनुचित बातों को कमाया, और इस कारण से गेहजी श्रापित हो गया। आशीष का वारिस तो था प्रियो, है ना, वो इस्राएली था, आशीष का वारिस तो था, लेकिन उनका जिंदगी बिगड़ गया, श्राप के कारण बन गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप परमेश्वर की ओर से मूल रीति में आशीषित है, लेकिन हमारे जीवन में अन्याय के बातें पाए जाएंगे, शैतान को हमारे ऊपर
आक्रमण करने का या उनके साथ के बातें हमारे जीवन में लाने का रास्ता साफ हो जाएंगे। इसलिए उन सारे बातें यदि हमसे दूर रहेंगे और प्रभु को ही हमारे साथ रखेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष ही आशीष करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैंने 30-32 साल से परमेश्वर का सेवा कर रहा हूँ। परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया है, मैं उसको मैं भाग्य समझता हूँ। जो प्रभु के दास के साथ यहाँ पे जमशेदपुर में आने से पहले बैंगलोर में जिस सेवक के साथ सेवा कर रहे थे, वो ये तो उम्र वाले परमेश्वर का सेवक थे। उनके साथ मैंने सेवा किया, अभी भी वो जिंदा है, लगभग 75-80 साल की उम्र में वो पहुंच रहा है। उनके साथ मैंने सेवा किया था और पापा के साथ, यहाँ पर हमारे पापा के साथ लगभग 17 साल में उनके साथ रह के भी सेवा किया था। ये बात मैंने देखा है इन दोनों सेवकों के ओर से। मैं उनके साथ जब रह सेवा कर रहा था, उनके मुंह से यदि किसी को आशीष किया है, यदि वो आशीष का योग्य नहीं है, उसका लायक नहीं है, उसका किस तरह का चांसेस नहीं है, तो भी उनके पीढ़ियों को में आज आशीषित होकर पाए जा रहे हैं। लेकिन उनके मुंह से किसी के वश में दुख के साथ एक शब्द भी बोले हैं, मैं बहुत दुख के साथ बोल रहा हूं, आज भी उसका उन्नति नहीं पाएंगे। प्रेज लॉर्ड। मैं अपने अनुभव से बात को बता रहे, बोलो पापा तो संसार से चले गया, दूसरा मेरा आत्मिक पिता है अभी भी संसार में है। उनको कुछ लोगों को दुख दिया था, मेरा पास्टर को, वो बहुत दुखी था उनके विषय और दुख के साथ उनके लिए प्रार्थना भी तो करता था, लेकिन उनके लिए बहुत भारी मन के साथ वो जीवन बिताता था। आज मैं जब वो जगह में बैंगलोर में जब जाएंगे ना, जिनके विषय में वो पास्टर दुख के साथ था, परिवार बिगड़ गया है। प्रेज लॉर्ड। पापा जिसके विषय में कुछ बातें कहे थे, उनका जिंदगी आज भी वैसे ही पाए जाते हैं। कारण क्या मालूम है, परमेश्वर के आत्मिक रीति, प्रभु के जैसे अंकल ने कहा था, प्रभु के ओर से अभिषिक्त सेवक लोग जिसको परमेश्वर ने हमारे अगुवे होकर खड़े करके रखे हैं, उनके ओर से आशीषों के शब्द यदि हमारे लिए कहा गया है, 100% आप आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन यदि आंसुओं के साथ लंबे श्वास लेकर आपके विषय में कुछ शब्द यदि मुंह से कह दिया है, वो शब्द से उसको मोहर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, डर और भय के साथ में बोल रहा हूं, मैं आपको वार्निंग देकर बोल रहा हूं, चेतावनी देकर बोल रहा हूं। हमारी ओर से किसी भी परमेश्वर के सेवक को दुख पहुंचाने वाले बात हमारे मुंह से नहीं निकलना है, हमारी क्रियाओं से नहीं जाना चाहिए। 1 महीना के पहले एक विश्वासी भाई मुझे फोन किया, हमारे चर्च के नहीं, दूसरे एक चर्च के विश्वासी भाई, नया विश्वास में आए हैं, उनको मैं पहले जानता हूं। फोन किए, कुछ बातें बोलते बोलते वो अपने पास्टर, वो दूसरा चर्च में जाते हैं, अपने पास्टर के बारे में कुछ बातें उन्होंने मुझे बताया और बताते उनके अपने पास्टर के कुछ बुरा ही बोल रहे थे। और उनका सोच यही था कि उनको पास्टर को भी हम जानते हैं बहुत अच्छा से, जवान पास्टर है, उनका जीवन में कुछ कमियां पाए गए शायद, पता नहीं। और उन्होंने मेरे बारे में, अपने पास्टर के बारे में कुछ बुराइयां बोलने लगे। उसके बाद बोलने लगे, पास्टर को ऐसे झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, आप क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा, आपके पास्टर झूठ बोले सच बोले हम नहीं जान रहे, आप जाके अपने पास्टर से बात कर लीजिए। प्रेज लॉर्ड। क्यों? उनका सोच ही था, मैं उसके वश में रहते हुए उनका पास्टर हम भी दोष लगाएंगे, हम ऐसे करने वाले नहीं, क्योंकि मैं जान रहा हूं, मैं यदि किसी प्रभु का दास के विरुद्ध एक शब्द भी बोले, ऊपर से परमेश्वर मुझे देखेगा। दाऊद के पास शाऊल को हत्या करने का 2-4 बार चांस मिला था। शाऊल दाऊद के पीछे पड़े हुए थे, हालेलुया। लेकिन 2 बार मौका मिलने के बाद भी दाऊद शाऊल के ऊपर तलवार नहीं चलाया, उसके बागे तो काटा था, उसमें वो दुखी हो गया था। कारण नहीं था, दाऊद कहते हैं परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर में हाथ नहीं उठा सकते। हालेलुया। श्राप कैसे आएंगे? श्राप तब आएंगे जब परमेश्वर के अगुवे लोग, कोई भी परमेश्वर का सेवा करने वाले लोग, उनके विरोध में गलत बातें, झूठ की बातें यदि हम गलत कर बोलेंगे, कहेंगे या करेंगे, ये कल के दिन हमारे लिए आशीष के बदला में श्राप के कारण हो सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। दूसरा, माता पिताओं के श्राप बच्चों के ऊपर पड़ते हैं। कभी कभी बाइबल में ये लिखा है, हम श्राप ना दे। माता पिता, मम्मी पापा लोग बहुत ध्यान से सुनना है। कभी कभी जब गुस्सा हो जाएंगे बच्चे लोग, बात नहीं मानेंगे,
है ना, आपको गुस्सा जब आता है, हम कई बातें उनके विषय में बोल देते हैं मुंह से, गुस्सा से। सच है ना, बोलते हैं क्या नहीं? आप लोग नहीं बोलते, बहुत अच्छे माँ पिताजी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी कभी हमारे मुंह से कुछ शब्द अपने बच्चों के बारे में गुस्सा से, है ना, उस समय का बातों के आधार पर बोल देते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बात को हम लोग कैंसिल करना है, उसको हम लोग बोलना नहीं है। उस जगह में जानबूझ के गुस्सा से भी हो, गुस्सा से भी वो बेटी तुमको परमेश्वर आशीष करे, है ना, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तुम जाने के रास्ते में तो गिर जाने दो, ऐसे नहीं। गुस्सा से भी हो, अपने मुंह से अपने बच्चों के विषय में क्या बोलना है? परमेश्वर तुम्हें आशीष करे, है ना, प्रेज़ लॉर्ड। साथ ही साथ जवान बच्चे और छोटे बच्चे लोग, आपको ध्यान देना है, अपने माता पिताओं को गुस्सा और आमीन उन्हें गर्म नहीं करना है, उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना है, उनके बातों को मानना है, उन्हें इज्जत करना है। कारण यही है कि उनके आशीष आपके लिए जरूरी है। इसहाक एक बार अपने प्रिय पुत्र याकूब को बुलाकर कहा, मेरे लिए प्रिय भोजन बना कर लेके आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? आशीष करूंगा। हालेलुया। अब पिताजी का इच्छा क्या है? ध्यान से सुनना है। पिताजी का इच्छा क्या है? पिताजी क्या चाहता है? खाने जाता है, कब आशीष करेगा? खाने के बाद जब खाना मिलेगा, इसहाक को स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, तभी वो क्या करेगा? आशीष देगा। आपको आशीष चाहिए तो क्या करना है? बना के देंगे। हाँ, बना कर देना मम्मी पापा को। उनको स्वादिष्ट, उनको इच्छा, उनके अच्छा लगता है, उन सारे बातें आपके मुंह से होने दीजिए। उनको जो अच्छे लगते हैं वो बातें आप उनके सामने कीजिए। वो जब साथ रहे तब भी उनको जो अच्छा लगता है, उनके ओर से आशीषों को पाने लायक बातें आपके जीवन के द्वारा प्रकट होने पाए, ताकि अपना दिल भर के अपने मम्मी पापा आपको आशीष करें। हालेलुया। मम्मी पापा इधर आने बोले तो नहीं आए तो क्या करेगा बोलकर उधर भागेंगे, तो हम आशीषित नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। माँ पिताजी के आशीष हमें जरूरी है। इसहाक आशीष किया, याकूब ने सुना, रिबेका ने सुना। इसहाक का पत्नी रिबेका जाकर चुपके से अपना एसाव को बताया था, प्रेज़ लॉर्ड। और रिबेका जाकर अपना प्रिय पुत्र याकूब को हमें स्वादिष्ट भोजन बनाकर भेज दिया। और इसहाक किसको आशीष किया? याकूब को आशीष किया। थोड़ा समय के बाद कौन आ रहे पीछे? एसाव आके अपने पिताजी से पूछते हैं, हे पिताजी, मेरे लिए कोई आशीष नहीं रखा है? और वहां पर लिखा है, वो विलख विलख कर रोने लगा। किसने? एसाव ने। क्योंकि प्रभु के लोग इतना अपने माँ पिताजी का आशीष को चाह रहे थे, उसको बहुत महत्व रहता था, उसको बहुत प्रिय जानता था। मेरे प्रियो, हमारे माता पिताओं के आशीष हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। उस जगह में यदि श्राप यदि हम पाए, आने वाले दिनों में हमारा पीढ़ी भी उसी तरह श्रापित हो जाएंगे। इसलिए माँ पिताजी का आशीष में महत्व रहता है। हमें अक्षर सिखाने वाले हमारे गुरु, संसार में पाए हुए शिक्षक लोग, प्रेज़ लॉर्ड, उनको हम लोग आदर सम्मान करना है। उनको दुख देने वाले बातें हम लोग नहीं करना चाहिए। ये पहले के समय में गुरु शिष्य जो रिलेशनशिप में संबंध है, इसमें हम लोग ये बात सीखते थे। आज के दिन में बातें बिगड़ गया है ना, बातें थोड़ा से अलग हो गया है ना। टीचर कौन है और स्टूडेंट कौन है पहचानने भी मुश्किल हो जाता है। दोनों कंधे से है ना, एक दूसरे के कंधे में हाथ डालकर चलते हैं। जमाना बदल गया, लेकिन याद रखना है, हमारे सिखाने वाले लोगों को हम लोग किस तरह दुख देने वाले बातों को हम लोग ना करने का कोशिश करें। मैं याद कर रहा हूँ, मैं आपको कैसे आपको समझाऊं, मुझे मालूम नहीं, कोशिश करूंगा समझाने के लिए। मैं जब बहुत छोटा लड़का था, हम लोग घास काटने के लिए मैदान में जाते थे। गाय को घास देने के लिए, है ना, काटने के लिए मैदान में जाते थे। और जो खेती के बीच में जो आड़ होते हैं, वो आड़ में जाना है। आड़ बहुत पतला होता है, छोटा होता है, उसमें से एक जन जाएगा तो दूसरा जो उधर से आएगा तो बहुत मुश्किल है पार होने के लिए, उतना पतला है। तो एक आड़ में होते हुए उस पार जाकर घास काट कर इधर आना है। और एक बार हम गया और टोकरी में घास उस काट कर वापस आ रहे हैं। और अब जानते हैं केरल में हम लोग लुंगी पहनते हैं, और सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे से ऊपर उठाकर छोटा करके बांध कर चलते हैं काम करने की जगह में। और मैं इसे बांध के आ रहे हैं और देख रहे उधर से मेरा
प्राइमरी स्कूल का टीचर इधर आ रहे, उनका खेती यहाँ पर है, आ रहे इधर आ रहे। और हमारे लिए तो जो कल्चर है, जो संस्कार है, संस्कृति है कि आदर के योग्य लोगों को देखेगा तो ऊपर से लुंगी क्या करना है, नीचे छोड़कर पैर तक रखना है। और मेरे सिर पे क्या है, टोकरी है। और ये बात हम जानते हैं बचपन से कि टीचर लोगों को क्या देना है, आदर करना है। तो सार उधर से आ रहे, मैंने क्या किया, एक हाथ में टोकरी पकड़ा, दूसरा हाथ से मेरे लुंगी को ऊपर का बात मैंने खोल कर नीचे छोड़ दिया। आड़ में मैं धीरे धीरे चला और सार नजदीक आते आते मुझे मालूम नहीं डर आया है, पता नहीं, मेरे पाँव जो है लुंगी में फंस गया, मैं टोकरी के साथ नीचे गिर गया। और सर ने क्या किया है, मेरा टोकरी भी उठाया और उसके बाद मुझे भी उठाया और खड़ा कर दिया। पूछा तुम लुंगी क्यों छोड़ दिया, तुम चले जाना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। उस जमाने के हमारे टीचरों को हम लोग ऐसे आदर सम्मान करते थे। मुन वाले लोग जानते हैं, डेविडसन का मम्मी आपको कैसे लग रहा है, ऐसे था ना। प्रेज लॉर्ड। उस समय के लोग ऐसे टीचरों को आदर सम्मान करते थे, लेकिन आज कैसे है। हालेलुया। आज हम लोग पैसा का हिसाब करते हैं, पैसा दे दो, पढ़ाई करो, उसके बाद टीचर गुरु कोई संबंध नहीं। हम परमेश्वर के भय मानने वाले परमेश्वर के भक्त हैं, हम समाज के लिए आदर्श रहे। हमारे स्कूल के, हमारे कॉलेज में जो लोग हमारे साथ पढ़ाई करते हैं वे अपने टीचरों को आदर करें, सम्मान करें, ना करें, हम उनके आदर सम्मान को रखें। ये कल के दिन हमारे आशीष का कारण बने। चाहे वो विश्वासी हो, अन्य जाति हो, कोई बात नहीं, लेकिन हम उनको आदर सम्मान करें। बाइबल हमें आज्ञा देते हैं जो आदर का योग्य है उसको आदर करो। हालेलुया। उनके ओर से श्राप न होने पाए। अनैतिक रीति में यदि हम कमाते हैं, किसी अनाथ या विधवा को धोखा देकर हम कमाएंगे या उसको जमीन को छीन लेंगे और उस जमीन को धोखा में पेपर बना के यदि अपने वश में करेंगे और उसमें यदि हम घर बनाएंगे, वो घर का ईंटा परमेश्वर को आपस में छिड़ाएंगे। पिछले जगह मैंने बताया था। हालेलुया। अनैतिक रीति में हम लोग कमाना नहीं है, वो हमारे लिए श्राप के कारण बनेंगे। अगला पुराना नियम में कम से कम 12 जगह में 12 प्रकार के श्राप के बारे में बाइबल में कम से कम कहा गया है। 12 से ज्यादा हो सकते, कम से कम 12 हमें प्रकार के श्राप के बारे में पुराने नियम में कहा। उसमें से और एक श्राप के बारे में लिखा गया है, वो है इलीगल सेक्सुअल रिलेशनशिप। किसी के साथ हमें किसी पति और किसी के पत्नी के साथ या और किसी के पति के साथ गलत रीति से यदि हम लोग शारीरिक संबंध रखते हुए रहे और उस तरह का काम यदि हम लोग करते रहेंगे तो ये हमारे लिए और हमारा पीढ़ी के लिए एक श्राप का कारण बन जाएंगे। हालेलुया। इस तरह कई सारे श्राप होते हैं मेरे प्रियो। यदि इन सारे कारण यदि हमारे जीवन में नहीं रहेंगे, हम हमारे ऊपर परमेश्वर जो रखा हुआ आशीष है वो आशीष बने रहेंगे। हम इस्राएल है, हम लोग कई बार बोलते हैं मेरे डेरे के निकट कोई दुख नहीं आएंगे। हम श्रापित नहीं है, मैं आशीष करने के लिए परमेश्वर में बुलाया गया है। सचमुच में परमेश्वर में आशीषित होने के लिए बुलाया गया है, लेकिन हम सच्चा इस्राएली रहे, सच्चा विश्वासी रहे, परमेश्वर का भय मानते रहे और बुरी रास्ता से हट कर रहे, तब हम लोग सचमुच में 100% आशीषित हो गए। हालेलुया। नीति वचन में एक वचन है, वो वचन भी पढ़िएगा। नीति वचन 26 अध्याय का दूसरा वचन पढ़िएगा। नीति वचन 26 का दूसरा वचन। जैसे गौरैया घूमते घूमते और सुहावनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता है। प्रेज लॉर्ड। कुछ कुछ पक्षियों के बारे में वहां पर कहा है, सुपाबेनी पक्षी के बारे में लिखा है, वो भजन संगीता में भी लिखा है। ये सुपाबेनी का पक्षी का विशेषता ये है, उसका जो दस्तर होते हैं ना, वो बहुत तेज है, बहुत जल्दी चल जाती है, पकड़ना मुश्किल है। वो छोटा सा एक पक्षी है, वो तेज उड़ते हैं। हालेलुया। प्रभु के नाम का धन्यवाद। उसी तरह व्यर्थ श्राप नहीं पड़ेंगे पवित्र भक्तों के ऊपर। व्यर्थ श्राप मतलब ट्रेन में जाने के समय पैसा मांगते हैं, हम नहीं दे दे तो श्राप दे देते हैं। डरना नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर कौन है? परमेश्वर है, राजाओं का राजा है। हालेलुया। व्यर्थ श्राप जो अनुचित रीति में, अन्याय रीति में यदि हमारे ऊपर कहा जाने वाले श्राप नहीं पड़ते हैं, लेकिन यदि हम श्राप के योग्य ठहरे, वो श्राप हमारे ऊपर असर पड़ेंगे। हम इस्राएल के बारे में कहा है, इसी जगह में
बिलाम इसराइल के बारे में कहता है इनके बीच में अन्याय नहीं है, अनर्थ नहीं है, उनके बीच में परमेश्वर है और उनके बीच में ललकार होते हैं। प्रेज लॉर्ड। लेकिन जब 25वां अध्याय में आएंगे, हम लोग 22, 23, 24 में हम लोग ये बातों पढ़ते हैं, जब 25वां अध्याय में आएंगे परमेश्वर ने इसराइल को दंड दिया। कारण क्या मालूम है? वहां पर व्यभिचार के पाप में इसराइल गिर गए, अन्य जातियों के साथ मेल मिलाप किए। प्रेज लॉर्ड। और व्यभिचार के पाप में गिरने के कारण से परमेश्वर ने 25वां अध्याय में इसके बीच में मरी को भेजा। क्या वे लोग इस्राएली नहीं है? क्या वे लोग चुने हुए लोग नहीं है? लेकिन अनर्थ बातें उनके बीच में जब होने लगा, प्रेज लॉर्ड, अनर्थ बातें उनके बीच में जब होने लगा, परमेश्वर ने उनके ऊपर श्राप और दंड देना शुरू कर दिया। तो हम एक परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसने हमें प्रतिज्ञा दी है, जिसने हमें प्रोमिस किया है, तुम आशीषित होंगे और तुम आशीष का वारिश होंगे। हालेलुया। लेकिन हमारी ओर से परमेश्वर के ऊपर में ऐसी जिंदगी हम बिताए कि हमें जब परमेश्वर स्वर्ग से देखेंगे हमारे अंदर अनर्थ ना पाने पाए, अन्याय ना पाने पाए, और परमेश्वर हमारे साथ संग रहे और हमारे अंदर ललकार, प्रभु का स्तुति आराधना महिमा लगातार होने पाए। यदि ऐसे बातें हैं, अनर्थ बातें हमारे ऊपर या श्राप हमारे ऊपर नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हम आशीषित होने के लिए बुलाया गया है। जब गलातियों के पत्री में जब आएंगे वहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बन गया। हालेलुया। व्यवस्था विवरण की किताब में पढ़ने का समय नहीं है। व्यवस्था विवरण की किताब में ये लिखा गया है, जो पेट में जो लटकाया जाते हैं वो श्रापित है। यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था, लेकिन वो हमारे लिए श्राप बन गया और हमें पेट में लटकाया गया, और हमारे श्राप को, सारे श्राप जो हमारे पूर्वजों के द्वारा करते आ रहे थे, उन सारे जो चीजों को श्राप और दंड है, कालवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह पड़े हुए उसको उठा लिया, हम आजाद हो गए। और श्राप हमारे पूर्वजों के पाप के कारण से जो आया हुआ पाप का श्राप